एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इस एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सही है, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारे साथ 2n नंबर 2 होते हैं। 2n नंबर 2 नंबर में होते एक हमारे साथ राइट किडनी के ऊपर, सही है, और दूसरा हमारे साथ लेफ्ट किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। सही है, तो 2n नंबर होते हैं। सही है हमारे साथ। इसके साथ साथ इसकी हम अगर लेंथ की बात करें ना, लेंथ वाइज, तो लेंथ हमारे साथ इसका है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ होता है, विड्थ दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इसका 4 सेंटीमीटर तक होता है। सही है, और इसका जो विड्थ होता है दैट इज 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। सही है, तो ये हमारे साथ 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस है। सही है, और इसका जो लेंथ है दैट इज व्हाट, दैट इज लॉन्ग, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, हमारे साथ इसका एक मतलब दिस इज द मेड्यूला, एक इनर पार्ट होता है। सही है, और एक इसका हमारे साथ आउटर पार्ट होता है, दैट आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। ये हमारे साथ क्या है, कॉर्टेक्स, और ये हमारे साथ मेडुला है, मेडुला। अगर हम इस मेडुला को करें दैट इज 20%, ये हमारे साथ क्या है, 20% हमारे साथ मेडुला है, और ये कॉर्टेक्स हमारे साथ 80% ऑफ द ग्लैंड। 80% सेल जो होते हैं दैट इज कॉर्टेक्स, और 20% हमारे साथ क्या होता है, दैट इज मेडुला। सही है, अब इसका ये जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स, ये हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप होता है फ्रॉम द मीजोडर्म। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ से डेवलप हो चुका है और एड्रीनल मेडुला कहाँ से डेवलप हो चुका है। तो एड्रीनल मेडुला हमारे साथ न्यूरल क्रेस्ट सेल से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप हो चुके हैं। सही है, अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे साथ क्या है, पहले भी बताया था कि हमारे साथ 3 लेयर्स होते हैं, एक एक्टोडर्म होता है, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। सही है, तो इस एंडोडर्म में हमारे साथ क्या होता है कि इसे एक नोटोकार्ड, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नोटोकार्ड, दैट इज, हाँ, इसका नोटोकार्ड का क्या, इसका है हमारे साथ न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ना, ये हमारे साथ 2 वर्टेब्राल है ना, इसके दरमियान इस तरह एक डिस्क होता है कि वो प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल। और इस डिस्क के जो इनर पार्ट है ना, ये इनर पार्ट, इसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस पल्पोसिस किससे ये डेवलप होता है, फ्रॉम द न्यूरल, फ्रॉम दिस नोटोकार्ड। ओके, अब इसके ऊपर ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम न्यूरल एक्टोडर्म बोलते हैं। सही है, तो ये हमारे साथ इसी तरह फोल्डिंग स्टार्ट करता है। पहले इसको इस नोटोकार्ड से स्टिमुलस मिलता है, ये सेल जब स्टिमुलेट तो ये ग्रोथ स्टार्ट करता है और एक प्लेट शेप इख्तियार कर लेते हैं। दैट प्लेट इज नोन एज न्यूरल प्लेट। फिर ये न्यूरल प्लेट हमारे साथ इस तरह क्या फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरल फोल्ड। एंड एट द एंड ये इसी तरह एक ट्यूब बना देता है, दैट इज न्यूरल ट्यूब। बट ये न्यूरल ट्यूब जब हमारे साथ बनता है ना, तो ये इस तरह सेल शीट करता है साइड पे, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूरल क्रेस्ट सेल बोलते हैं। सी, और इन न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे साथ एक जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है,
दैट इज एड्रिनल मेडुला। ओके, अब हमारे साथ इस एड्रिनल मेडुला से हमारे साथ क्या रिलीज होता है, एक रिलीज होता है नॉर एपिनेफ्रिन और एक रिलीज होता है एपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन हमारे साथ 90% ये क्या रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन। ओके, और 10% ये रिलीज करता है नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारे साथ नर्व एंडिंग से भी रिलीज होता है। किससे, नर्व एंडिंग से भी। लेकिन नर्व एंडिंग से हमारे साथ क्या, वहां मोस्टली 90% क्या होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, और जो 10% है दैट इज एपिनेफ्रिन। ओके, इसके साथ हमारे साथ मीजोडर्म, तो ये कार्टेक्स मीजोडर्म से डेवलप हुआ है, और इस मीजोडर्म, ये जो कार्टेक्स है ना, इस कार्टेक्स की कॉर्टेक्स ये डेवलप करता है। इस कार्टेक्स का हमारे साथ क्या है, 3 लेयर्स है। क्या, 3 लेयर्स। ओके, एक लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक लेयर को हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। शाबाश, जोना ग्लोमेरुलोसा, सही है। सेकंड को हम बोलते हैं जोना पेसिकुलेटा, और तीसरे को हम बोलते हैं जोना रेटिकुलेटस। ओके, जोना रेटिकुलेटस। अब हमारे साथ क्या है, इस जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होता है, हमारे साथ मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स। ओके, इससे हमारे साथ मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, इस मिनरेलो कॉर्टिकॉइड को हम सेकंड नेम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, सही है। और जोना पेसिकुलेटा से रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिव। क्यों लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन, इसको इसलिए बोला जाता है ना भाई, कि इससे हमारे साथ क्या, ये हमारे साथ स्ट्रेस कंडीशन में, लाइक हमारे साथ ये किस कंडीशन में, लाइक ट्रॉमा हो जाए, ये आरटीए, तो उसमें क्या रिलीज होगा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सही है। और इसमें हमारे साथ एक है कॉर्टिसोल, एक इससे ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में एक हमारे साथ है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इसमें जो है ना मोस्ट पोटेंट है, मोस्ट पोटेंट वन, पोटेंट। ओके, ये हमारे साथ मोस्ट पोटेंट। दूसरा हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन इसमें होता है, कॉर्टिकोस्टेरोन। ओके, सेकंड कॉर्टिकोस्टेरोन है, एंड थर्ड वन इज कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन। ओके, ये तीनों के तीनों हमारे साथ क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमारे साथ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेटेड है, कि इट कैन इंक्रीज ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज तो क्या करेगा, ये हमारे साथ क्या करता है, एक ग्लूकोज को मीन कि हमारे साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करेगा, इसके साथ साथ लाइपोलाइसिस करता है। क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है, और प्रोटीन की हमारे साथ क्या करता है, ब्रेकडाउन, तो हमारे साथ प्रोटियोलाइसिस करते हैं। ओके, ये इसके 3 फीचर हैं कि हमारे साथ क्या करेगा, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, मसल की ब्रेकडाउन से ये हमारे साथ प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ओके, हमारे साथ क्या करेगा कि ये ग्लूकोज की लेवल को हमारे साथ ग्लूकोन्यूजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, इस तरह के हमारे साथ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फिर हमारे साथ जोना रेटिकुलोसा,
ये हमारे साथ क्या है, जोना रेटिकुलोजा। ये जोना रेटिकुलोजा से हमारे साथ रिलीज होता है एंड्रोजन। क्या, एंड्रोजन। और एंड्रोजन किस चीज से बनता है, फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन। ओके, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से। सही है। अब हमारे साथ ये जो तीन कैरेक्टर, ये फीमेल में जाके क्या करेगा, फीमेल में जाके ये हमारे साथ क्या रिलीज करता है, फॉर्मेशन किस चीज की करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं एस्ट्रोजन की। क्या, एस्ट्रोजन की। और एस्ट्रोजन कौन कौन सी एरिया में बनता है, एक हमारे साथ ओवरी में। क्या, ये हमारे साथ ओवरीज, ओवरीज। सेकेंड हमारे साथ कार्पस, कार्पस लूटियम और लूटियम। कार्पस लूटियम क्या होता है, इस कार्पस लूटियम हमारे साथ जब पोलिकल से क्या हो जाए, मेच्योर पोलिकल से ओवम रिलीज हो जाए ना, ओवम रिलीज हो जाए, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। और ये हमारे साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एक एनहेबिन हार्मोन होता है, एनहेबिन। ये तीन हार्मोन रिलीज करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, फिर हमारे साथ 3 मंथ्स के बाद क्या, ये खत्म हो जाता है। सही है। और वो हार्मोन कहां से आता है, प्लेसेंटा से। सही है। तो थर्ड ये हमारे साथ कौन बनाएगा, थर्ड जो सोर्स है दैट इज प्लेसेंटा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सही है कि एस्ट्रोजन कहां पे हमारे साथ बनता है। तीसरा ये हमारे साथ कंट्रोल करता है किस चीज को, लेबिडो, दैट इज लेबिडो। और लेबिडो हमारे साथ क्या, सेक्सुअल डिजायर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। मेल में ये जाके, मेल में ये जाके हमारे साथ क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन्स बनाएगा इन द टेस्टिस। ओके, तो ये हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन, ओके, ये बना देता है हमारे साथ मेल में। अब हमारे साथ ये तो, ये जो मिनरेलोकार्टिकॉइड है ना, इस पे हमारे साथ ये जो जोना रेटिकुलोजा है, जोना रेटिकुलोजा और जोना पेसिकुलेटा, इन दोनों को रेगुलेट करता है कौन, हमारे साथ हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, CRH। CRH कौन से न्यूक्लियस से रिलीज होता है, ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज होगा। CRH आके हमारे साथ इंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज करेगा और ACTH आके हमारे साथ इस पे इफेक्ट करता है। सही है। तो ये दोनों अंडर कंट्रोल किस चीज के हैं, फ्रॉम द ACTH और CRH। ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। और ये हमारे साथ आएगा कहां से, ये आएगा हमारे साथ पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, कुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आएगा। अब हमारे साथ ये जो जोना ग्लोमेरुलोजा है ना, जोना ग्लोमेरुलोजा पे डिफरेंट एक फैक्टर ऐसे है कुछ कि इसको स्टिमुलेट करेगा। सही है। स्टिमुलेट करने वाले फैक्टर्स में हमारे साथ एक है एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिनोजन 2। सही है। दूसरा हमारे साथ है पोटाशियम। सही है। स्ट्रॉन्ग एक होता है प्राइमरी रेगुलेटर, प्राइमरी रेगुलेटर अगर हमारे साथ है ना दैट इज एंजियोटेंसिनोजन 2। बट अगर आ जाए ना कि स्ट्रांगली इसको कौन स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज हाइपरकेलीमिया, दैट इज हाइपरकेलीमिया। और थर्ड हमारे साथ है हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, सोडियम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जोना ग्लोमेरुलोजा को। और ये क्या करेगा, इसको एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। क्या, मिनरेलोकार्टिकॉइड में क्या आता है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ओके। अब हमारे साथ इसको इनहिबिट करने वाला जो दो फैक्टर है दैट इज ANP एंड
BNP। ANP और BNP कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारे साथ वेंट्रिकुलर मसल से और एट्रियल मसल से रिलीज होते हैं। देखो ये जो एक्चुअली एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे साथ बीपी को रेगुलेट करता है। क्या करता है? हमारे साथ बीपी को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बंदे का क्या हो गया, बीपी डिक्रीज हो गई, बीपी डिक्रीज हो गई, किसी से एक्यूटली ब्लड लॉस हो गया, सही है, तो वो क्या करता है कि उसकी वजह से हमारे साथ बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारे साथ बीपी जब डिक्रीज हो जाए तो ये सेंस करता है कौन, ये हमारे साथ किडनी में जोना जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स है, वो हमारे साथ क्या, वो रिलीज करेगा किस चीज को, रेनिन को। अब ये जो रेनिन हमारे साथ रिलीज हो जाए ना, ये ब्लड के जरिए चला जाएगा लिवर में, सही है, और ये जब लिवर में चला जाएगा तो लिवर में क्या करेगा, वहां पे मॉलिक्यूल होता है टेंसिनोजन, और ये GEN जिसके एंड में आता है दैट इज इमेच्योर, हम बोलते हैं कि वो एक्टिव नहीं है, और ये चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन किसमें, 1 में, सही है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 1 कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स में। लंग्स के जो एपिथेलियल सेल्स है, लंग्स के एपिथेलियल सेल्स है, वो हमारे साथ रिलीज करते हैं एक एंजाइम दैट इज एंजियोटेंसिन ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये इसको चेंज करेगा हमारे साथ एंजियोटेंसिनोजन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। ये जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं, इससे 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, सही है, इस पाथवे से। अब बताता हूं कि वो कहां से आते हैं। तो ये एंजियोटेंसिनोजन 2 कहां पे जाता है, ये जाके एक तो हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ जाके एंजियोटेंसिनोजन इज 1000 मोर पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर देन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, तो एक ये हमारे साथ क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ओके। सेकंड ये हमारे साथ क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन को। तीसरा ये हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ ADH को इंक्रीज करता है, ADH को। चौथा ये हमारे साथ जाके क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस में जाके क्या करेगा, तर्स सेंटर को एक्टिवेट करता है। किसको, तर्स सेंटर हमारे साथ कहां पे है, हमारे साथ हाइपोथैलेमस में है ना, तो ये जाके तर्स सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, सही है। अब ये जब हमारे साथ सारे एक्टिवेट हो गए, ये एक्टिवेट हो गए, इसकी एक्टिवेशन से हमारे साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, तो बीपी हमारे साथ क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अब अगर ये सिस्टम हमारे साथ एबनॉर्मल एक्टिवेट हो जाए, एबनॉर्मल एक्टिवेट हो जाए, तो उस पेशेंट को क्या हो जाती है, बीपी, उसको हाइपरटेंशन डेवलप होते हैं। अब जितने भी हाइपरटेंशन के काजेज है ना, वो क्रेनियल है, सही है, वो हमारे साथ क्या है, एंडोक्राइन काजेज है, वो हमारे साथ रीनल काजेज है, वो हमारे साथ प्रेगनेंसी के रिलेटेड काजेज है, जितने भी काजेज है सबको आप लेके आओ ना, तो उसका मेन जो बंदा है ना, मेन पॉइंट, वो हमारे साथ क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको रास सिस्टम भी बोलते हैं, रास, ओके, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हमारे साथ इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस रेनिन को डायरेक्टली कौन ब्लॉक करता है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो वो डायरेक्टली रेनिन को ब्लॉक करता है, दैट इज एलिसेकरेन, एलिसेकरेन। ये ड्रग याद रखो भाई कि ये हमारे साथ डायरेक्टली किसको ब्लॉक करता है, इस रेनिन को ब्लॉक करता है।
दूसरा, हम अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, सही है, और इसको हम क्या करें, ये जो है एसीई ब्लॉक करे, दैट इज केप्टोप्रेल। केप्टोप्रेल भाई, अगर कोई बंदा है इमरजेंसी में आ जाए, सही है, इमरजेंसी में उसकी बीपी बहुत ज्यादा हाई है, सही है, तो केपोटेन के नाम से टेबलेट आते हैं। केपोटेन उसमें क्या होता है, ये केप्टोप्रेल होता है, सही है। केपोटेन एक 25 का और एक 50 mg का, सही है। तो हमारे साथ क्या, वो सब लिंगुअली हम रखते हैं। सब लिंगुअली इसलिए रखते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी जाके क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा इस सिस्टम को, सही है, एंजियोटेंसिन, और उसकी बीपी डाउन हो जाएगी, सही है। और अगर बहुत ज्यादा है तो हम साथ में लेसेक्स का इंजेक्शन, ये इमरजेंसी में बीपी हाइपरटेंशन के, अगर आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो ना, और आपके साथ एक बंदा आ गया और उसकी बीपी क्या है, बहुत ज्यादा शूट कर चुका है, सही, आपको कुछ भी पता नहीं हो, तो दो चीजें याद रखो, सही है, कि एक आपने केपोटेन और एक लेसेक्स, ये दो लगाओ, उस उतने टाइम में आपका सीनियर पहुंच जाएगा, सही है। क्योंकि अगर इससे नहीं कंट्रोल होता ना, फिर हम लेबिटोलोल देते हैं, सही है, और लेबिटोलोल को बहुत एहतियात से देना होगा, क्योंकि अक्सर औकात आप लेबिटोलोल लगा लेते हो, सही है, और वो बीपी को अचानक से क्या करता है, डाउन करता है, सही है। तो वो भी हमारे साथ, बट ये जो केप्टोप्रेल, एनालाप्रेल, एनालाप्रेल, अब ये हमारे साथ क्या है, ये अगर इसको हम ब्लॉक करें ना, इस एंजाइम का एक काम और है, सही है। इसका काम ये है कि ये ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन करता है, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन करता है। और अगर आप इसको ब्लॉक करो ना, इसको रेगुलरली आप एक पेशेंट को दे दो, सही है, तो बाज औकात उस पेशेंट में क्या होता है, ड्राई कप स्टार्ट होता है। ड्राई कप इसलिए स्टार्ट होगा कि हमारे साथ वो ब्रेडिकाइनिन, उसकी फिर ब्रेकडाउन नहीं होगी, और ब्रेडिकाइनिन हमारे साथ जाके क्या करेगा, ये जो म्यूकोजा है ना, म्यूकोजा, उसको इरिटेट करता है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इरिटेट करेगा, और उसकी वजह से उसको ड्राई कफ स्टार्ट होती है, सही है। और साथ में क्या, ये वेजोडाइलेटर है ना ब्रेडिकाइनिन, तो उसको एंजियो एडिमा डेवलप होता है। क्या होता है, एंजियो एडिमा। और बच्चों में प्रेगनेंसी में ये हमारे साथ क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट रखता है, ओके। तो केप्टोप्रेल से हमारे साथ इस तरह के कुछ वो साइड इफेक्ट आ जाते हैं, एंजियो एडिमा, ड्राई कप, सही है, टेरेटोजेनिसिटी, ये इसके साइड इफेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करते हैं कि एंजियोटेंसिन के जरिए इसको छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि नेक्स्ट इस एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को, ये यहाँ पे अगर काम करेगा तो इसका कोई रिसेप्टर होगा ना, इसलिए काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एसी इनहिबिटर इसको बोलते हैं, एसी इनहिबिटर, उसको हम एआरबीज बोलते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो हम वो, तो ये क्या करेगा, हम उसको रास्ता ब्लॉक कर देंगे, सही है। तो ये जो ड्राई कप वाला किस्सा है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन तो कर सकता है यहाँ पे, लेकिन रिसेप्टर पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जब रिसेप्टर पे इफेक्ट नहीं, तो इसके जो हमारे साथ ये इसके आउटपुट है ना, ये एक्शन, ये हमारे साथ नहीं आएंगे, सही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको देते हैं, उसको हम क्या, लेसिनोप्रेल, सही है, और इस तरह के नाम है, वालसर्टन, ये सारे ड्रग्स है, सही है। वालसर्टन उसमें एक ड्रग है कि क्या, दैट इज एआरबीज, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ऐसा। तो ये एंजियोटेंसिन हमारे साथ क्या है, इसकी प्राइमरी रेगुलेटर है, सही है। और स्ट्रांगली जो करता है ना, दैट इज हाइपरकैलेमिया, दैट इज हाइपरकैलेमिया। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, सही है, तो एक हमारे साथ क्या है, ये किडनी हो गई, सही है, दूसरी किडनी, सही है। ये हमारे साथ कहां पे लोकेटेड होगा, ये हमारे साथ लोकेटेड होता है यहां पे ऊपर किडनी में। अब इसको हमारे साथ सप्लाई कौन करते हैं, ब्लड सप्लाई एड्रीनल ग्लैंड की हमारे साथ
ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो एक 3 आर्टरीज इसको सप्लाई करते हैं, सही है, 3 आर्टरीज। एक हमारे साथ इसको सुपीरियर जो एड्रीनल आर्टरी है, एक मिडल एड्रीनल आर्टरी है, और एक हमारे साथ इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी है। अब हमारे साथ जो सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी है, सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी, सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी, सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी। अब सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा एक कि सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर प्रीनिक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? इंफीरियर प्रीनिक आर्टरी। ये इंफीरियर प्रीनिक आर्टरी का ब्रांच है, सही है। इसके बाद हमारे साथ मिडल एड्रीनल आर्टरी, मिडल एड्रीनल आर्टरी। अब मिडल एड्रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो मिडल एड्रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। वो हमारे साथ क्या है? वो एओर्टा का ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच है। दिस इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ये एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच है। और साथ में हमारे साथ इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी। तो इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, ये किसकी? ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है। किसकी? रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी से आएगा, सही है। ये हमारे साथ रीनल आर्टरी से। अब हमारे साथ जब आर्टरीज इसको आ रहे हैं 3, सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी, मिडल एड्रीनल आर्टरी, और साथ में हमारे साथ क्या? इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी। तो ये ब्लड तो वापस भी ड्रेन होगा, तो वापस ड्रेन करने वाले का हमारे साथ कौन रिस्पॉन्स? दैट इज वेन्स। तो हमारे साथ एक राइट साइड पे वेन है, सही है, राइट साइड ऑफ द ग्लैंड को ड्रेन करेगा, और दूसरा लेफ्ट साइड पे ड्रेन करेगा। अब जो राइट साइड पे ड्रेन करने वाला है ना, राइट साइड पे, ये कहां पे ड्रेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है। जो राइट एड्रीनल वेन है ना, राइट एड्रीनल वेन, ये कहां पे ड्रेन होता है? ये हमारे साथ इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। ये कहां पे ड्रेन होता है? इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। और दूसरा जो पॉइंट है ना, तो एक लेफ्ट एड्रीनल वेन होगा, लेफ्ट एड्रीनल वेन, लेफ्ट एड्रीनल वेन। अब लेफ्ट एड्रीनल वेन हमारे साथ कहां पे ड्रेन करता है? इट कैन ड्रेन टू द लेफ्ट रीनल वेन। ये कहां पे ड्रेन करेगा? ये लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करता है, सही है। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है कि लेफ्ट रीनल वेन में, सही है। और लेफ्ट रीनल वेन पर कहां पे ड्रेन करेगा? दैट इज इन द इंफीरियर वेना केवा जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। तो ये हमारे साथ इसकी क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये तो नॉर्मली था ना, इसमें एक पॉइंट याद रखो, ये तो नॉर्मली हमारे साथ इसको कंट्रोल करते हैं बीपी को। दूसरा, अगर ये इसको इंक्रीज डिक्रीज बीपी, अब नॉर्मली हम इंटेक करते हैं ना ब्लड की, पानी का इंटेक करते हैं, तो अगर हम ज्यादा इंटेक करें किस चीज की? पानी की बहुत ज्यादा इंटेक करें, तो उसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और भाई जब ब्लड की वॉल्यूम हमारे साथ बढ़ जाए, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसके साथ क्या होगा? वो हार्ट को स्ट्रेच करेगा ना। जब हार्ट स्ट्रेच हो जाए ना, मायोकार्डियल मसल स्ट्रेच हो जाए, तो वो हमारे साथ क्या रिलीज करता है? वो एनपी और बीएनपी, मायोकार्डियल मसल। और वो क्या करेगा? वो जाके हमारे साथ इस रास सिस्टम को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। इस रेनिन एंजियोटेंसिन जो एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, इसको जाके क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो ये एक ओवरव्यू थी कि हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड ये होता क्या है, सही है।
अब इससे जो हार्मोन हमारे साथ रिलीज होते हैं ना, ये जो, या इससे जो हार्मोन रिलीज होके आगे कोई फंक्शन करता है, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं। सारे के सारे क्या करते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। सही है। अब स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में कि यह जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन हैं, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन हैं, दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट? ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कि जितने एड्रीनल हार्मोन हैं ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सही है। एड्रीनल हार्मोन आर द डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, के कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब हमारे साथ जो स्टीरॉयड हार्मोन है, अब स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से है? सही, स्टीरॉयड हार्मोन, इसमें एक हमारे साथ आता है मेनरेलो कार्टिकॉइड, मेनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। ओके। दूसरा हमारे साथ इसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके। तीसरा हमारे साथ आ जाता है कि दैट इज एंड्रोजन। फिर हमारे साथ आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, फिर हमारे साथ आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, फिर हमारे साथ आ जाता है एस्ट्रोजन। ओके। ये हार्मोन हमारे साथ, एंड विटामिन डी भी इसकी कैटेगरी, क्योंकि विटामिन डी भी हमारे साथ किससे? विटामिन डी एंड ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये भी हमारे साथ क्या है? इससे हो रहा है, बन रहे कोलेस्ट्रॉल से। सही है। तो इसकी जितनी भी पैथोलॉजी आ रही है ना, इस एड्रीनल ग्लैंड की जितनी भी पैथोलॉजीज हमारे साथ आते हैं, वो हमारे साथ रिलेटेड होता है किसके? कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, जितना स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन में या कोई दो तीन चीजें होती है। हाइड्रोक्सिलेशन होता है और कार्बन नंबर्स का डिफरेंस होता है। देखो, एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो हमारे साथ है ना, ये हमारे साथ 27 कार्बन से बना हुआ है, 27 कार्बन से। सही है। ये एक इसका मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। सही है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जरा कोलेस्ट्रॉल का बना लेना। सही है। इसका इसी तरह स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह ये हेक्सागोनल क्या होता है, इसी तरह। फिर इससे एक एक कार्बन को क्या करते हैं? रिमूव करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और इसके नंबरिंग जरा कर देना। इसकी जो नंबरिंग है ना, दैट इज फ्रॉम, it is carbon number 1, this is 2, okay, this is carbon number 3, okay, 4, this is carbon number 5, okay, फिर हमारे साथ 6 ये है कार्बन नंबर 6, 7, 8, 9, ओके, एंड 10। सही है। फिर हमारे साथ यहाँ पे 11 से 12, that is 13, that is 14 number carbon। सही है। that is 15, 16, that is 17, okay। फिर हमारे साथ 17 के साथ है जो कार्बन, that is 20 number carbon, here is 22, सही,
23, 24, 25 is 26 and 27। ये एक इसका स्ट्रक्चर है। ये 13, 1 and 3 लग रहा है, तो ये इसी तरह करो 15। इसमें जो 19 नंबर कार्बन गुम हो गया ना, वो इधर पे अटैच होता है इस 10 के साथ 19, और 20 के बाद जो 21 आता है दैट इज देयर 21, और 13 के साथ यहाँ पे ये 18 कार्बन होगा, सही। और इसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये हमारे साथ क्या है, सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये जितने हार्मोन है ना, जितने हार्मोन, सही है। ये जो स्ट्रक्चर था ये मैंने सर नजीब के लेक्चर से ड्रा किया हुआ, अगर किसी ने किया हो तो उसमें है, सही है। तो ये हमारे, एक बात याद रखो, जितने भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, एक BNB के लेक्चर्स, एक सर नजीब के लेक्चर, ये मेरे स्टूडेंट लाइफ के, सही है। ये जब मैं स्टूडेंट था तो लिखे हुए थे उसके, और एक फर्स्ट एड के जितने, लेकिन सर ने तो सारा का सारा फर्स्ट एड ही एक्सप्लेन किया हुआ, सही है। और दूसरा वो जो आपके डिम्स एकेडमी के हैं ना, उसके नोट से, सही है। तो ये चारों की चीज़ों से, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ना भाई, तो इस पे हमने आगे ना इसका ये एक टेबल है, सही है। ये एक एंजाइम का आपको समझना होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम, ये जो टेबल है ये वाला स्टार्ट कहाँ से हुआ है हमारे साथ, किस पे, कोलेस्ट्रॉल से 27। फिर ये जो स्टेप्स है, सही है, आगे ये लेके अगर ये जोना ग्लोमेरुलोजा में होगा तो इससे क्या बनेगा हमारे साथ, इससे एल्डोस्टेरोन, तो ये इस पाथवे पे आ गया। इसी तरह इन एंजाइम का इसके साथ क्या होगा, कोई ताल्लुक नहीं होगा, सही है। फिर अगर हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ किस में, पेसिकुलेटा में होगा प्रोसेस, तो ये इसको यहाँ पे आके ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, सही, इस पाथवे पे। फिर हमारे साथ इसके अपने एंजाइम्स है, और अगर ये हमारे साथ रेटिकुलोजा में चला जाएगा तो इसमें हमारे साथ क्या होगा यहाँ, और इस पे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट करते हैं हर एक एंजाइम पे, हर एक स्टेप पे, सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये जो रास्ता है, सही है, इसमें से कोई एंजाइम हमारे साथ क्या हो जाए, काम ना करे, सही है, काम ना करे, तो ये पाथवे तो बंद हो जाएगा ना, तो हमारे साथ एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, सही है। और क्या हो जाएगा, हमारे साथ शिफ्ट हो जाएगा किस साइड पे, हमारे साथ इस पाथवे पे, तो कार्टिसोल ज्यादा हो जाएंगे या एंड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, तो एल्डोस्टेरोन की जो इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे, और वहां जो इफेक्ट होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कौन चेंज करता है, इसको चेंज करने वाले इस पाथवे पे जो एंजाइम है, सही है, वो हमारे साथ क्या हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो सारा का सारा पाथवे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन वाले पाथवे पे, सही है। तो फिर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन वाले इफेक्ट ज्यादा होंगे और जो दूसरे इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, और उसके क्लिनिकल फीचर्स आएंगे सिंपल, सही है। लेकिन इनमें हमारे साथ मसला क्या है कि हमारे साथ सिंपल, हमारे साथ ये जो कार्बन्स है ना, कार्बन्स, या इसके साथ किसी ना किसी पॉइंट पे क्या अटैच करेगा, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करेगा, या इससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा या हाइड्रोजन रिमूव करेगा, सही है। ये सिंपल सी पॉइंट है, या हाइड्रोजन रिमूव करेगा या उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, सही है, सिंपल, या उससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा, या कार्बन नंबर डिक्रीज करेंगे, सही है। और वो हमारे साथ इसमें डिफरेंस है, सारे हार्मोन्स में सिर्फ कार्बन नंबर्स का डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे ये जो हार्मोन्स है ये हमारे साथ किस चीज से बने हुए हैं, इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, सही है। अब ये जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है ना, ये इजीली हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो और इसकी जब इजीली ये क्रॉस कर सकते हैं, इस बेस पे हमारे साथ इसकी स्टोरेज का कोई हमारे साथ मतलब नहीं है, सही है, कि ये हम क्या करें, स्टोर करें। अगर हम इसको स्टोर करना स्टार्ट करें किसी वेसिकल में,
सही है, तो ये क्या करेगी, ये अपनी टॉक्सिसिटी काज करेगी। क्यों? क्योंकि इसका फिर जो भी चीज हमारे साथ लिपिड सोलुबल है वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो सकता है? नो, वो इजीली एक्सक्रीट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ स्टोर नहीं होते। और जब ये आ जाए तो ये लिपिड सोलुबल है ना, इसकी एक्शन हमारे साथ क्या होगी, इसकी जो एक्शन होगी वो हमारे साथ क्या लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सही है, तो ये हमारे साथ सारे के सारे इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। अब हमारे साथ इस पाथवे को देखो, इस पाथवे को, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल ये हमारे साथ पहला जो मॉलिक्यूल इससे बनता है ना, ये हमारे साथ प्रेग्निलिनोल है। सही है, अब प्रेग्निलोन जो इससे बनता है ना, प्रेग्निलोन, तो ये क्या होता है कि हमारे साथ प्रेग्निलोन से हमारे साथ इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है। सिंपल, अब आज ये स्टेप याद रखो कि वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमारे साथ इससे ये जो एंटीना बना हुआ है ना, ये वाला, ये काट लेगा। यहां से जितने भी हमारे साथ जो कार्बन्स है ये सारे के सारे हमारे साथ इससे क्या हो जाएंगे, इससे कट जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अप टू 21 कार्बन, दैट इज अप टू 21 कार्बन। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, सॉरी प्रेग्निलोन, उसको हम प्रेग्निलोन। तो प्रेग्निलोन में और कोलेस्ट्रॉल में फर्क क्या है, उसमें फर्क हमारे साथ ये है कि हमारे साथ उसमें ये कार्बन नंबरिंग नहीं होंगे, ये वाले जो कार्बन नंबर है ना, ये हमारे साथ प्रेग्निलोन में नहीं होंगे। और ये कौन सा एंजाइम है जो इसको कट करता है इससे, दैट इज डेस्मोलेज, डेस्मोलेज। अब यहाँ पे डेस्मोलेज, अब हम एक मेडिसिन यूज करते हैं फॉर द फंगल इन्फेक्शन, फॉर द फंगल इन्फेक्शन, दैट इज कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इसको क्या करता है, कीटोकोनाजोल इसको ब्लॉक करता है, कीटोकोनाजोल इसको ब्लॉक करता है। सही है, तो हमारे साथ एल्डोस्टेरोन और ये चीजें फिर बन जाएंगे नहीं, सेक्स हार्मोन हमारे साथ बन जाएंगे नहीं। सही है, तो ये क्या करता है, इसका एक साइड इफेक्ट लिखो कि ये हमारे साथ गायनेकोमेस्टिया काज करता है, इट कैन लीड टू गायनेकोमेस्टिया। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्स हार्मोन है ये फिर हमारे साथ, बहुत दफा आप लोगों ने सुना होगा कि कीटोकोनाजोल हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ गायनेकोमेस्टिया काज करता है। लेकिन रीजन का नहीं, तो रीजन ये है कि ये हमारे साथ जो सेक्स हार्मोन है ना, इसको फॉर्मेशन नहीं करने देता, इसलिए दैट कैन लीड टू व्हाट, गायनेकोमेस्टिया। सही है, अब इसको कीटोकोनाजोल इसको क्या करता है, कीटोकोनाजोल इसको हमारे साथ इनहिबिट रखता है। लेकिन ACTH क्या करेगा, ACTH इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ACTH इसको क्या करेगा, ACTH इसको स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वो हमारे साथ ACTH इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। सही है, तो ये इसकी रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ जाके इस पे इफेक्टिव होंगे। सही है, तो हमारे साथ इसमें और उसमें फर्क क्या है कि प्रेग्निलोन और जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के साथ ये एंटीना होगा और हमारे साथ ये नहीं होगा। अब ये प्रेग्निलो, ये डेस्मोसोम जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो ये डेस्मोसोम जो हमारे साथ एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है ये हमारे साथ प्रेजेंट है स्किन में, लेकिन सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको कहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ जाना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो तो लिपिड सोलुबल है। सही है ना, और ये एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है, तो ये तो बाहर नहीं, ये तो उसको बोलता है कि बाहर तो मैं आऊंगा। सही है, तो मेरे लिए माहौल क्या, समझो कि ये बाहर इसलिए नहीं है कि बाहर इसके दुश्मन है। सही है, ये प्रोटीन है ना, दैट इज वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल के लिए बाहर आना मुश्किल होता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड सॉल्युबल है, उसके लिए तो मेम्ब्रेन क्या है, वो क्रॉस करना इजी है। सही है, तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा कहां पे,
माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये डेस्मोसोम इसको क्या करेगा, इससे ये जो 22 से आगे वाले कार्बन है 23, 24, 25, 26 एंड 27, ये कार्बन इससे क्या कर लेंगे, ये काट लेंगे इससे, और ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाएगा किस मॉलिक्यूल में, प्रिग्निलोन में। और इनहिबिट कौन करता है, कीटोकोनाजोल, और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ACTH। और इसका जो ट्रांसपोर्टर है ना, दैट इज नोन एज स्टीरिडोजेनिक, ओके, एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल है ना, सेल ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ना, और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर है ना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के इसको क्या करें, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इनसाइड आ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल इनसाइड आके हमारे साथ क्या हो जाएगा, प्रिग्निलोन में चेंज हो जाएगा, प्रिग्निलोन। और इसको इसमें चेंज करने वाला जो हार्मोन है दैट इज डेस्मोसोम। और इस जो है, जो हमारे साथ ट्रांसपोर्टर है, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टीराइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, ओके। तो ये हमारे साथ प्रोटीन, इससे आगे कल इंशाल्लाह कि ये प्रिग्निलोन हमारे साथ कैसे फिर एल्डोस्टेरोन में चेंज होगा और कैसे बाकी हार्मोन में चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सही है।